जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी अनलिमिटेड 07 में 5000 क्वेश्चन की जो सीरीज चल रही है उसका यह चौथा एपिसोड है। ठीक है ना, चौथा एपिसोड है। शुरुआत करते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है हमारा, वर्षा की बूंदों के गोलाकार होने का क्या कारण है। तो इसका जो कारण है वह है पृष्ठ तनाव। क्या कारण है? पृष्ठ तनाव के कारण जो है वर्षा की बूंदें गोलाकार होती हैं। आर्थिक नियोजन किस सूची में है? तो यह है समवर्ती सूची में। ठीक है, 3 प्रकार की सूची होती है। कौन कौन सी? राज्य सूची, ठीक है, केंद्र सूची, ठीक है, और एक समवर्ती सूची। कौन सी? एक समवर्ती सूची। ठीक है, इन तीनों में अलग अलग विषय बटे हुए रहते हैं। अगला है, ग्रेनोकाइट किसका अयस्क है? तो वह कैडमियम का है। किसका है? कैडमियम का है। बौद्ध संघ में प्रवेश को क्या कहा जाता है? तो उपसंपदा या प्रवज्या कहा जाता है। दोस्तों, यह जो सीरीज है आपकी जो आरआरबी, ठीक है, आरआरबी आरआरसी ग्रुप डी की जो एग्ज़ाम चल रही है, ठीक है ना, उसके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण सीरीज है। इससे बाहर आपके जीके प्लस जीएस के क्वेश्चन कहीं नहीं जाने हैं। ठीक है, मैं आपको आज जो है शास्त्रीय नृत्य एवं भारतीय राज्यों के लोक नृत्य उसकी भी जो है उसका भी वीडियो प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, अगला है हमारा, माखनलाल चतुर्वेदी की कौन सी कविता स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान चर्चित रही? तो यह चर्चित रही थी पुष्प की अभिलाषा। कौन सी? पुष्प की अभिलाषा। ओबरा किसके लिए जाना जाता है? तो यह ताप विद्युत ग्रह के लिए। किसके लिए? ताप विद्युत ग्रह के लिए। किस आवृत्तबीजी कुल से संतरा संबंध है? रूटेसी से। किस शेयर के धारक ही कंपनी के वास्तविक स्वामी होते हैं? इक्विटी शेयर के धारक। कौन से धारक? इक्विटी शेयर के धारक। फरीद को शेर खां की उपाधि किसने दी थी? बहार खां लोहानी ने। किसने दी थी? बहार खां लोहानी ने। निशस्त्र सेनानी कविता की रचना किसने की है? तो यह की है माखनलाल चतुर्वेदी ने। मनुष्य में सामान्य निरंतर, ठीक है, सामान्य निरन रुधिर शर्करा स्तर प्रति 100 ml रुधिर कितना होना चाहिए? तो यह होना चाहिए 70 से 100 mg। कितना होना चाहिए? 70 से 100 mg। सामाजिक सुरक्षा एवं सामाजिक बीमा किस सूची में है? यह है समवर्ती सूची में। किसने मनसबदारी व्यवस्था में एक नई प्रथा मशरूत की शुरुआत की थी? तो यह औरंगजेब ने शुरुआत की थी। शेर खां ने शेरशाह की उपाधि किस युद्ध के जीतने के बाद धारण की? तो चौसा का युद्ध हुआ था, इसको जीतने के बाद जो है शेर खां ने शेरशाह की उपाधि धारण कर ली थी। व्यास सम्मान कौन सा संगठन देता है? तो के बिरला फाउंडेशन देता है। कौन देता है? के बिरला फाउंडेशन। भारत में जल विद्युत शक्ति गृह सर्वप्रथम कहाँ स्थापित किया गया था? तो यह किया गया था दार्जिलिंग में। कहाँ पर? दार्जिलिंग में। मौर्य काल में वन विभाग का प्रमुख अधिकारी क्या कहलाता था? तो आर्टविक। क्या कहलाता था? आर्टविक। जो मौर्य काल में वन विभाग का प्रमुख अधिकारी होता था वह कहलाता था आर्टविक। किसी संयुक्त कंपनी द्वारा अपने अंशधारियों को कंपनी के लाभ का वितरण क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है लाभांश। क्या कहलाता है? लाभांश। सुर साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो शेरशाह था। व्यास सम्मान के तहत कितनी राशि प्रदान की जाती है? तो इसमें जो है 2.5 लाख प्रदान की जाती है। और यह कौन देता है? के बिरला फाउंडेशन। कौन देता है? के बिरला फाउंडेशन। तेज आंधी आने पर टीन की छत का उड़ जाना किस सिद्धांत पर आधारित है? तो बर्नौली के प्रमेय पर। किस पर आधारित है? बर्नौली के प्रमेय पर। भारतीय रेल किस सूची का अव्यय है? तो वह है संघ सूची का। थुलियम का संकेत क्या है? तो यह है टीएम। क्या है? टीएम। असहयोग आंदोलन शुरू होने के समय कौन भारत का वायसराय था? तो वह था चेम्सफोर्ड। कौन था? चेम्सफोर्ड। शंकर पुरस्कार के तहत कितनी राशि प्रदान की जाती है? तो वह की जाती है 1.5 लाख रुपए। भारत में कलपक्कम परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थित है? यह तमिलनाडु राज्य में स्थित है। वन स्थिति रिपोर्ट 2011 के अनुसार भारत में सर्वाधिक वन क्षति वाला राज्य कौन सा था? तो वह था आंध्र प्रदेश। कौन सा राज्य था? आंध्र प्रदेश। एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है? बम्बई स्टॉक एक्सचेंज। कौन सा? बम्बई स्टॉक एक्सचेंज। किस वायसराय के कार्यकाल में होम रूल की स्थापना होती है? किसके शासनकाल में होती है? चेम्सफोर्ड के शासनकाल में। इसको जो है बाल गंगाधर तिलक, ठीक है ना, बाल गंगाधर तिलक। अगला है हमारा, मूर्ति देवी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो यह दिया जाता है साहित्य के क्षेत्र में।
किस अंग को आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है? तो प्लीहा को क्या कहा जाता है? आरबीसी का कब्रिस्तान। राज्य सरकार को कानूनी मामलों में सलाह देने के लिए कौन अधिकृत है? महाधिवक्ता। कौन है? महाधिवक्ता। ध्वनि का वेग अधिकतम किस में होता है? लोहे में या फिर इस्पात में। किस वायसराय के शासनकाल में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ था? तो जो लिनलिथ था उसके शासनकाल में हुआ था। भारत छोड़ो, इसकी ट्रिक है, भारत छोड़ो मतलब गो, है ना, तो कौन था? लिनलिथ गो। मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता को कितनी राशि प्रदान की जाती है? 50,000 पाउंड। प्राकृतिक रेशम के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो वह है भारत का दूसरा स्थान है। किसे धर्म सुधार आंदोलन का प्रातःकालीन तारा कहा जाता था? तो जॉन विक्लिफ को। किसको कहा जाता था? जॉन विक्लिफ को। मानव विकास सूचकांक किस अर्थशास्त्री की देन है? महबूब उल हक। किसकी देन है? महबूब उल हक, जो कि कहाँ के थे? बांग्लादेश के। कहाँ से संबंधित है? बांग्लादेश से संबंधित है। अशोक के शासनकाल में आहूत बौद्ध संगीति का अध्यक्ष कौन था? तो वह था मोगलीपुत्र, ठीक है ना, मोगलीपुत्र तिस्स। मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता किस वर्ष शुरू हुई थी? तो यह हुई थी 1951 में। घरेलू प्रशीतक में सामान्यतः कौन सा प्रशीतक प्रयोग में लाया जाता है? तो वह लाया जाता है अमोनिया। भारतीय संविधान का कौन सा अंग समाजवादी व्यवस्था स्थापित करने की प्रेरणा देता है? तो वह देता है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। कौन देता है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो बात करते हैं यहाँ पर डीपीएसपी किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक आता है? तो आता है अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक। कहाँ तक? अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक आता है। रक्त में प्लाज्मा की मात्रा कितनी होती है? तो यह होती है लगभग 60%, ठीक है। अशोक का कौन सा शिलालेख धार्मिक सहिष्णुता के सिद्धांत को समर्पित है? तो जो इनका 12वां शिलालेख था यह धार्मिक सहिष्णुता के सिद्धांत पर समर्पित हैं। अगला है दोस्तों हमारा, कौन सा पुरस्कार एशियाई नोबेल पुरस्कार के नाम से जाना जाता है? रेमन मैग्सेस पुरस्कार। कौन से नाम से जाना जाता है? रेमन मैग्सेस पुरस्कार। कौन सा चैनल अंडमान द्वीप को निकोबार से अलग करता है? तो 10 डिग्री चैनल जो है अंडमान द्वीप को निकोबार द्वीप से अलग करता है। बेसबॉल के एक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं? 9। और बेसबॉल किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो यह है अमेरिका का, ठीक है। उपभोक्ता के बचत का सिद्धांत किसके द्वारा पारित किया गया? अल्फ्रेड मार्शल द्वारा। कुषाण वंश के किस शासक ने केवल तांबे के सिक्के चलवाए? तो जो कुजुल कड़फिसेस था इसने क्या करा था? तांबे के सिक्के चलवाए थे। भारतीय सम्मान के तहत कितनी राशि प्रदान की जाती थी? तो 2.5 लाख रुपए। मनुष्य की श्रव्यता सीमा कितनी होती है? 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। संविधान के अधिकांश अनुच्छेदों को संशोधित करने के लिए कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है? तो यह प्रक्रिया अपनाई जाती है साधारण बहुमत प्रक्रिया, ठीक है। अम्ल राज्य में नाइट्रिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का अनुपात क्या होता है? तो 1:3 होता है। क्या होता है? 1:3। नाइट्रिक एसिड कितना होना चाहिए? 1 और हाइड्रोक्लोरिक एसिड कितना होना चाहिए? 3 मुगल काल के किस बंदरगाह को बाबुल मक्का, ठीक है ना, या फिर मक्का का द्वार कहा जाता था? तो जो भड़ोच को, किसको कहा जाता था? भड़ोच को। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित प्रथम भारतीय महिला कौन थी? मदर टेरेसा। समुद्र पार भारत का सबसे निकटतम पड़ोसी देश कौन सा है? ठीक है, तो वह है श्रीलंका। कौन है? श्रीलंका। तरबूज किस आवृतबीजी कुल से संबंधित हैं? तो यह है कुकुरबिटेसी। किस कुल से संबंधित है? कुकुरबिटेसी। आर्थिक गतिशीलता का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो यह क्या था? डब्ल्यू रोस्टोव ने। किसने? डब्ल्यू रोस्टोव ने। मुगल कालीन किस व्यवस्था के तहत प्रशासनिक व्यवस्था का सैन्यीकरण किया गया? तो जो मनसबदारी व्यवस्था थी उसके तहत क्या करा इन्होंने? प्रशासनिक व्यवस्था का सैन्यीकरण किया था। सर्वप्रथम किस भारतीय साहित्यकार को नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो वह क्या, किसे मिला था? रविंद्रनाथ टैगोर को। अगला है हमारा, प्लाज्मा में प्रोटीन किस अवस्था में पाया जाता है? तो यह पाया जाता है कॉलियॉइड अवस्था में। किस अवस्था में पाया जाता है? कॉलियॉइड अवस्था में। राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन किस वर्ष किया गया? 1990 में किया गया था। पितृदुरा का प्रथम प्रयोग किसके मकबरे में किया गया? तो यह हुमायूं के मकबरे में किया गया था। हुमायूं का मकबरा कहाँ पर स्थित है? दिल्ली में, ठीक है ना। इसे पश्चिम का ताजमहल भी कहा जाता है। किसको? जो हुमायूं का किला है इसे क्या कहा जाता है? पश्चिम का ताजमहल भी कहा जाता है। किसके शासनकाल में 2 आसपासी
अस्पा रैंक लाया गया? जहांगीर के शासनकाल में क्या 2 अस्पा रैंक लाया गया था? साहित्य में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित प्रथम अश्वेत लेखिका कौन है? तो है टोनी मॉरिसन। कौन है? टोनी मॉरिसन। इनको कब दिया गया था नोबेल? 1993 में। ठीक है ना। नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? यह है सिक्किम में। किस राज्य में स्थित है? सिक्किम राज्य में स्थित है। भारत में ब्रिटिश राजनीतिक सत्ता का आरंभ किस युद्ध में अंग्रेजों की विजय से माना जाता है? तो जो प्लासी का युद्ध होता है, ठीक है, उस विजय से जो है भारत में ब्रिटिश राजनीतिक सत्ता का आरंभ माना जाता है। भारत के किस राज्य में निर्धन लोगों की सर्वाधिक संख्या है? उत्तर प्रदेश में। एनी बेसेंट ने होम रूल लीग की स्थापना कब की थी? सितंबर 1916 में। ठीक है, मैं थोड़ी देर पहले आपको बताने वाला था। ठीक है, एनी बेसेंट तथा बाल गंगाधर तिलक दोनों ने मिलकर किसकी स्थापना करी थी? होम रूल लीग की स्थापना की थी। रविन्द्रनाथ टैगोर को किस कृति के लिए 1913 का नोबेल पुरस्कार दिया गया था? गीतांजलि के लिए। पहले साहित्य में नोबेल पुरस्कार भारतीय प्राप्तकर्ता कौन थे? रविन्द्रनाथ टैगोर। किस साहित्य के लिए दिया गया था इनको? गीतांजलि के लिए। शेर की दहाड़ और मच्छर की भनभनाहट में किसका तारतम्य अधिक होता है? तो जो मच्छर की भनभनाहट होती है उसमें क्या है? मच्छर की तारतम्य अधिक होता है। ठीक है। रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया था? तो 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था। भिन्न भौतिक गुणधर्मों वाले परंतु समान रासायनिक गुणधर्मों वाले तत्व क्या कहलाते? अपरूप। क्या कहलाते हैं? अपरूप। होम रूल लीग किसने प्रारंभ किया? बाल गंगाधर तिलक ने। बाल गंगाधर तिलक तथा एनी बेसेंट ने होम रूल लीग प्रारंभ किया था। प्रोफेसर अमर्त्य सेन को किस क्षेत्र में योगदान के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया? ठीक है, कल्याण अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। भारत के किस नदी का जल ग्रहण क्षेत्र सर्वाधिक विस्तृत है? गंगा नदी। विश्व का पहला कार्बन मुक्त शहर कौन सा है? न्यू कैसल। जनगणना महानिबंधक, ठीक है ना, या फिर रजिस्ट्रार जनरल पद का किस वर्ष सृजन किया गया था? तो यह किया गया था 1949 को। कब किया गया था? 1949 को। नासिक के जैक्सन हत्याकांड का कौन प्रमुख अभियुक्त था जिसे फांसी की सजा दी गई थी? तो यह दी गई थी अनंत कनहेरे को। किसको? अनंत कनहेरे को। असगरी बाई किस क्षेत्र से संबंधित थी? तो ध्रुपद गायिका से संबंधित थी। किससे संबंधित थी? ध्रुपद गायिकी से। वंश परंपरा तथा विकास किसके द्वारा तय होता है? जीन के द्वारा। महारानी विक्टोरिया को किस वर्ष भारत का सामग्री बनाया गया? सन 1858 में जो है भारत की सामग्री बनाया गया। 0 डिग्री पर वायु में ध्वनि की चाल कितनी होती है? या फिर 331 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है। किसे भारत में राष्ट्रीय प्रेस का संस्थापक माना जाता है? राजा राममोहन राय को। विंध्यवासिनी देवी किस क्षेत्र से संबंधित थी? लोकगीत गायकी से। वे 2 ग्रह जिनके उपग्रह नहीं हैं कौन कौन से हैं? बुध और शुक्र के क्या है? उपग्रह नहीं हैं। अमेरिका की खोज किसने की थी? कोलंबस ने की थी। प्रथम रजिस्ट्रार जनरल कौन था? तो वह था R.A. गोपाल स्वामी। कौन थे? R.A. गोपाल स्वामी। काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई थी? सन 1916 ईस्वी में। भानु भारतीय किस क्षेत्र से संबंधित था? तो रंगशाला थिएटर निर्देशन से। किससे? भानु अथैया किस क्षेत्र से संबंधित थे? रंगशाला थिएटर निर्देशक थे वो एक। ग्रेफाइट किसका अपर रूप है? तो वह एक कार्बन का अपर रूप। किसका अपर रूप है? कार्बन का अपर रूप है। मार्ले मिंटो अधिनियम का उद्देश्य क्या था? पृथक निर्वाचन प्रणाली या फिर सांप्रदायिकता का चुनाव। ठीक है, किसने चालू करा था? मार्ले मिंटो अधिनियम से। पुरुष में पुरुषत्व के लिए कौन सा गुणसूत्री संयोजन उत्तरादायी है? तो XY। ठीक है। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? दादा भाई नौरोजी ने। मंजूर उल हक किस क्षेत्र से संबंध है? गायन से। सूर्य के गिर्द एक परिक्रमा में कौन सा ग्रह अधिकतम समय लेता है? तो नेपच्यून। किसी भी विदेशी फुटबॉल क्लब के लिए खेलने वाला प्रथम भारतीय खिलाड़ी कौन था? तो बाईचुंग भूटिया। कौन थे? बाईचुंग भूटिया। जन्म मृत्यु पंजीकरण अधिनियम कब अस्तित्व में आया? यह है 1969 में। हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से नक्काशीदारी ईंटें मिली हैं? तो ये मिली है कालीबंगा से। पड़ानल्लूर शैली और तंजौर शैली किस नृत्य की प्रमुख शैलियाँ हैं? किस नृत्य की प्रमुख शैलियाँ हैं?
यह है भरतनाट्यम की। ठीक है। कान पर ध्वनि का प्रभाव कितने सेकंड तक रहता है? यह 1/10 सेकंड तक रहता है। भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना क्या कहलाती है? यह कहलाती है माउंटबेटन योजना। यूएसए में सिलिकॉन वैली कहाँ स्थित है? कैलिफोर्निया में। सूत्का गेंडोर और सुरकोटदा कैसे नगर थे? तो यह थे समुद्र तटीय नगर। कौन से थे? समुद्र तटीय नगर। कुदियट्टम तथा कृष्ण अट्टम के संयोग से किसे शास्त्रीय नृत्य शैली का उद्गम माना जाता है? तो जो कथकली है इसका जो उद्गम है कुदियट्टम तथा कृष्ण अट्टम से होता है। सौरमंडल के क्षुद्र ग्रह छोटे खगोलीय पिंड हैं, वे किन दो ग्रहों के मध्य पाए जाते हैं? तो मंगल और बृहस्पति के बीच में पाए जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर मंगल ग्रह है और यहाँ पर ये है बृहस्पति ग्रह। इनके बीच की जो रिंग है, ठीक है, इनके बीच की जो रिंग है यह क्या कहलाएगी? क्षुद्र ग्रह। ठीक है। अगला है हमारा अनॉक्सी श्वसन का अंतिम उत्पाद क्या होता है? वह होता है इथाइल अल्कोहल। क्या होता है? इथाइल अल्कोहल। पहली राष्ट्रीय जनसंख्या नीति किस वर्ष में अस्तित्व में आई? सन 1983 में। कब आई थी? सन 1983 में। शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित है? यह है ज्यामिति से। भारतीय कला केंद्र कहाँ स्थित है? दिल्ली में। मनुष्य में मरकरी के विषाक्तन से कौन सा रोग होता है? मिनीमाता। कौन सा? मिनीमाता। संविधान के किन अनुच्छेद में मौलिक अधिकार वर्णित हैं? यह है अनुच्छेद 12 से 35 में। चीनी यात्री फाहियान, ठीक है, किसके शासनकाल में भारत आया था? यह आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के। किस साल में आया था? 399 से 414 ईस्वी में। चोल काल में ब्राह्मणों को दान दी गई भूमि क्या कहलाती थी? ब्रह्मदेयी। क्या कहलाती थी? ब्रह्मदेयी। ललित कला अकादमी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? सन 1954 ईस्वी में की गई थी। पृथ्वी की जुड़वा बहन कहे जाने वाले ग्रह का नाम क्या है? उसका नाम है शुक्र। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? स्वामी विवेकानंद ने की। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया? तो यह किया गया था 6 अगस्त 1952 ईस्वी को। 1000 से 1026 ईस्वी के मध्य मोहम्मद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किए थे? इसने किए थे 17 बार। कितनी बार आक्रमण किए थे? 17 बार। विश्व प्रसिद्ध शिल्प मेला के लिए प्रसिद्ध सूरजकुंड मेला किस राज्य में स्थित है? यह है हरियाणा में। ठीक है दोस्तों, आज के 120 क्वेश्चन समाप्त हुए। मिलते हैं कल की अगली सीरीज, ठीक है, 5वें एपिसोड में। जय हिंद दोस्तों।